अब संविधान में SC, ST, OBC की व्यवस्था है, तो संविधान में SC की जो व्यवस्था है, SC की जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो किस लिए है? बताओ किस लिए? तुम्हें नौकरी देने के लिए? नौकरी देने के लिए? नौकरी देने के लिए नहीं है। क्या वो परमानेंट है? बताओ मुझे। अगर नौकरी दे ले तो मैं मान लूंगा। परमानेंट है? परमानेंट नहीं है। वो जो वहां पर SC, ST, OBC शब्द लिखे हैं, उसका मतलब ये है कि इन शब्दों को जल्दी से खत्म करना है। ना तो यहां पर कोई SC, SC कोई स्थिति रहनी चाहिए, ना ST रहना चाहिए, ना OBC रहना चाहिए। सब एक हो जाएं, सब भारतीय हो जाएं, भारत के नागरिक हो जाएं। ऐसा जो है भारत का संविधान चाहता है। गलत कह रहा हूं? बताओ मुझे। भारत का संविधान चाहता है कि सभी भारतीय हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आरक्षण वहां पर बना रहे और हम आरक्षण लड़ाई लड़ते हैं। हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में। अरे मुझे समझ में नहीं आता, जो आरक्षण की लड़ाई के लिए लड़ाई जो सड़कों पर उतरते हैं, उनके बच्चे कभी आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है क्या? और जिनको नौकरी मिलती है वो कभी आंदोलन नहीं करते हैं? बताओ मुझे कितने IAS, IPS आके आंदोलन करते हैं? जिनको सरकारी नौकरी मिलती है उसमें से इक्का दुक्का जो है आपको सड़कों पे दिखाई देंगे, बाकी सारे मजे मारते हैं। तो यानी कि हमारा जो आंदोलन अभी तक चल रहा है वो गलत दिशा में चल रहा है। जो हमारे, जिन्हें हम बुद्धिजीवी समझते हैं, रतन लाल हुए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हुए, राजेंद्र पाल गौतम हुए, मायावती जी हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, ये सारे हमें गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं ना? जब जब इन्होंने जो बात कही है, हमें गुमराह करने वाली बात कही। हमारे को कभी भी इन्होंने ये बताया नहीं, हमारे बीच में आकर ये नहीं कहते कभी भी इंद्र बेगवाल की हत्या हो गई वहां पर राजस्थान में। पता है किस लिए हुई? 10 साल का बच्चा गला छू लिया उसने, अछूत था, उसको मार दिया। किस लिए? जाति के आधार पर हुई। ये सारे वहां पर जाकर आंदोलन करके आए कि इसको नौकरी दो, इसको नौकरी दो, है इसके बच्चे, इसके परिवार को नौकरी दो, इसको मुआवजा दो। इसके लिए आंदोलन करा। क्या बताओ मुझे कि अगर उस परिवार को एक नौकरी मिल जाए, उस परिवार को एक मुआवजा मिल जाए, तो क्या न्याय हो जाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि उस परिवार के हाथ में न्याय हो जाएगा, लेकिन जो अन्याय हुआ, क्या अन्याय खाली उस परिवार के ऊपर हुआ? अन्याय तो पूरे समाज के ऊपर हुआ था। तो समाज के साथ में न्याय कब होगा? इन नेताओं को वहां जाके ये बोलना चाहिए था कि ये जो अन्याय हुआ है ये एक धार्मिक व्यवस्था ने किया है। बाबा साहेब ने जैसे कहा था, है? तो इस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ो, यहाँ पर धर्म परिवर्तन करो, बौद्ध धर्म अपनाओ। अगर ये जहां जहां अत्याचार हो, वहां वहां आंदोलन होने लग जाए, वहां वहां धर्म परिवर्तन हो जाए, तो फिर इनकी अपने आप चूल्हे हिल जाएंगे। इनको सबसे ज्यादा डर जो इस बात से लगता है कि धर्म परिवर्तन होने से लगता धर्म परिवर्तन का कानून लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि इनको धर्म परिवर्तन से डर लगता है। लेकिन हमारे नेता हमारी सच्ची बात नहीं करते, वो हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े मंचों पे बहुत सारी भीड़ के सामने ऐसा दुहरा रोएंगे हमारे दुख दर्द का, जैसे इनसे बड़ा मसीहा हमारे लिए कोई है ही नहीं। और वो किस लिए रोते हैं? अपने आप को MLA, अपने आप को MP बनाने के लिए। बस खुद को MLA बनना है, खुद को MP बनना है, इसलिए करते हैं। इनका सत्ता प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं है। नहीं तो आप कितने भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, एक भी मेरे को बता दो, चाहे कोई भी उदाहरण लिख दे दो जिसका ये मकसद हो कि हाँ ये जो आदमी है, ये हमारा नेता है, ये सत्ता प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। जिसको भी मौका मिलता है तो आपके बीच में आएगा कि देखो संविधान खतरे में है, देखो आरक्षण खतरे में है, देखो लोकतंत्र खतरे में है। बोलते हैं आपको कि भाई देखो ऐसा है कि बचा रहा है। हाँ, आपको क्या बचाना है भाई? बाबा साहब का संविधान है, बचाना है। तो कैसे बचेगा? कि भाई तुम मुझे वोट दो, तुम मुझे संसद में भेजो, तुम मुझे पार्लियामेंट में भेजो, मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, ऐसे बच जाएगा। और बात तो ठीक है, बात तो ठीक है भाई, है? हमें समझ में आ गई बात कि चलो भाई हम आपको वोट देते हैं, वोट भी दे दिया, हार गया, फिर आता है देखो ऐसा है भाई तुम्हारे वोट कम पड़ गए और तुम्हारे अकेले वोट की मैं बन नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, बीजेपी मुझे बुला रही है, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं और वहां से मैं पार्लियामेंट जाऊंगा। मुझे कांग्रेस बुला रही है, वो ज्वाइन कर लेता हूं, मैं वहां से पार्लियामेंट जाऊंगा, फिर तुम्हारा रक्षा करूंगा। और वो चला गया पार्लियामेंट में, समाज से गद्दारी करके चला गया और 5 साल 10 साल खूब मौज मारता है, खूब मौज मारता है, समाज गया भाड़ में, हो गया दूर। तो इसलिए आप लोगों को जो है अपना दुख दर्द जो है खुद मिटाना होगा। मैं यहां पर आप लोगों के बीच में इसलिए आया कि बाबा साहेब का अगर सम्मान नहीं करोगे तो दूसरे तो अपमान कर ही रहे हैं। हमसे ज्यादा जलील आदमी कोई नहीं होगा जो बाबा साहेब का खा के भी उनका अपमान कर रहे हैं।
हमने खाया बाबा साहेब का, दूसरों ने नहीं खाया। दूसरों से छीन कर बाबा साहेब ने हमें दिया है, दूसरों से छीन कर दिया है हमें, और बड़ी मुश्किल से दिया है। और जितना कर सकते थे ना उतना उन्होंने करा, जितना कर सकते थे, जितना करे, जितना वो करके गए ना वो काफी नहीं है। इस देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस देश की पूरी जमीन में जितनी जनसंख्या है उसका एक बराबर हिस्सा उसके नाम पे लिखा जाना चाहिए। गलत कह रहा हूं बताओ मुझे? पैदा होते ही उसको जमीन का टुकड़ा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। ये जो हवा है जितनी भी इस देश में, उसमें उसको फ्री में सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। जितना पानी है फ्री में मिलना चाहिए। इस देश में जितना भी संसाधन है उसको बाई बर्थ पैदा होते ही बराबर मिलना चाहिए। लेकिन वो बाबा साहेब नहीं करवा पाए क्योंकि बहुत मुश्किल काम था, बहुत दुश्मन थे। पूरी संसद एक तरफ और वकील एक तरफ, कहां तक लड़ेंगे? लेकिन जितना कर पाए वो तो उसका तो सम्मान करो।